student. Today we will start the new numerical of marginal costing. And the numerical is: from the following information relating to Quick Standard Limited, you are required to find out first BEP in rupees, next BEP in unit, next MOS margin of safety, next profit, and last is sale to on a profit of ₹6,000. आपको ये फाइंड आउट करना है. इसके लिए आपको नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है. क्या क्या दिया है? टोटल फिक्स कॉस्ट दिया है ₹4,500, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 7,500, टोटल सेल 15,000 एंड यूनिट सोल्ड 5,000. देखो, आपको इसके पहले वाले एग्जांपल में फिक्स कॉस्ट दी गई थी, वेरिएबल कॉस्ट दी गई थी एंड सेल दी गई थी. यहाँ पे यूनिट सोल्ड यानी हमारा ये प्रोडक्शन है. 5,000 यूनिट प्रोडक्ट किया है, हमारा प्रोडक्शन है, और वो बेचा गया है. सेल कितना? 15,000. इससे हम यूनिट भी निकाल सकते हैं. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको बीपी रुपीज़, बीपी इन यूनिट, एमओएस, प्रॉफिट एंड सेल सॉल्व करनी है, फाइंड आउट करना है. तो हमें सबसे पहले ये हमारे दी गई इन्फॉर्मेशन के बेस पे मार्जिनल स्टेटमेंट सॉल्व करना होता है, जो कि इजीली हमें कंट्रीब्यूशन की और प्रॉफिट की वैल्यू समझ आ जाए. तो हमारा देखो मार्जिनल स्टेटमेंट मैंने सॉल्व कर दिया है. इसमें कॉलम कौन कौन से बनते हैं? सबसे पहला रहता है पर्टिकुलर, यूनिट एंड अमाउंट. देखो, यूनिट या फिर अमाउंट दोनों में से एक कॉलम बना सकते हैं अगर आपको यूनिट की इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाए. यहाँ पे यूनिट का दिया है इसलिए मैंने यूनिट का कॉलम बनाया है, नहीं तो ओनली अमाउंट का ही कॉलम बनाया तभी चल जाता. बीईपी इन रुपीज़ की फॉर्मूला में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रहता है, यूनिट के इसमें, इसलिए हमने यूनिट का कॉलम बनाया है. तो हमारा मार्जिनल स्टेटमेंट का फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट. तो हमारी सेल की अमाउंट कितनी थी? 15,000. तो हमने यहाँ पे 15,000 लिया, माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना है हमारा? 7,500. तो हमने 7,500 लिया है यहाँ पे. तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करना है, तो 15,000 माइनस 7,500, तो हमारा आंसर आएगा 7,500. आपको कैलसी का ही यूज़ करना है. वैसे बहुत ही सिंपल छोटी अमाउंट है, तभी भी 15,000 माइनस 15,000 माइनस 7,500 आ गया हमारी कंट्रीब्यूशन की वैल्यू. नेक्स्ट आती है फिक्स कॉस्ट है हमारा 4,500, तो माइनस 4,500, तो हमारा प्रॉफिट कितना आया है? 3,000. तो जो भी प्रॉफिट आया है वो यहाँ पे लिखेंगे हम 3,000 का. ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद हमें यूनिट दिए हैं, हमने कितने यूनिट सोल्ड किए हैं? 5,000 यूनिट सोल्ड किए हैं. तो यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन देखो कैसे निकालते हैं यूनिट. देखो, अगर हमारा जो भी प्रोडक्शन है 5,000 प्रोडक्शन है, सेल इतनी है, तो हम इसमें यूनिट कैसे निकालेंगे? 15,000 डिवाइड बाय 5,000, तो हमारा पर यूनिट आएगा 3. ओके, 3 पर यूनिट आएगा. तो यहाँ पे हमारा यूनिट में लिखेंगे हम 3. वैसे भी वेरिएबल कॉस्ट भी हम कर सकते हैं. हमारा वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट कितनी थी? 7,500. नेक्स्ट हमारा यूनिट कितना है? 5,000 डिवाइड बाय 5,000, तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट का यूनिट आएगा 1.5. तो हमारा कंट्रीब्यूशन की वैल्यू कितनी निकलेगी? 3 माइनस 1.5, तो कंट्रीब्यूशन भी आएगा हमारा 1.5. ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करने के लिए बोला है उन्होंने? बीईपी इन रुपीज़. तो बीईपी इन रुपीज़ का फॉर्मूला क्या है? बीईपी इन रुपीज़. देखो, आपको बीईपी इन रुपीज़ एंड बीईपी इन यूनिट दोनों निकालने के लिए बोला है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है. तो बीईपी इन रुपीज़ का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवीआर. तो हमारा फिक्स कॉस्ट कितना था एग्जांपल में? 4,500. और उसके बाद हमें यार हम लोगों ने पीवीआर नहीं सॉल्व किया, तो सबसे पहले हमें पीवीआर सॉल्व करने पड़ेगा. देखो, यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला है. ए नंबर बीईपी इन रुपीज़ में निकाला था, सेकंड नंबर है बी नंबर का बीईपी इन यूनिट में. अगर पीवीआर निकालने के लिए नहीं बोला है तभी भी हमें फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें
बीईपी इन रुपीज़ के फार्मूला में आपको पीवीआर निकालना ही है, इसलिए ये साइन करो। पीवीआर इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इंटू 100। देखो मैंने शॉर्टकट में लिखा है, वो चलता है, ऐसा पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल, आप इसको सी डिवाइड बाय एस इंटू 100 भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमारा सी कंट्रीब्यूशन कितना निकला था 7,500 एंड सेल थी हमारी 15,000, तो 7,500 डिवाइड बाय 15,000 इंटू 100, तो 7,500 डिवाइड बाय 15,000 0.5 इंटू 100 50% आ गए हमारा 50% पीवीआर। ये पीवीआर हम यहाँ पे पुटअप करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या है 4,500 डिवाइड बाय 50%, तो हमारा आंसर आया 9,000। ये रुपीज़ में आएगा क्योंकि बीईपी इन रुपीज़ में, बीईपी इन रुपीज़ में सॉल्व किया है हमने, तो हमारा जो अमाउंट है वो रुपीज़ में जाएगा। नेक्स्ट है, उसके बाद है बीईपी इन यूनिट। बीईपी इन यूनिट का फार्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इसलिए हमने पर यूनिट निकाले थे। फिक्स कॉस्ट कितना था हमने ऊपर भी लिखा है, जैसे हमने फिक्स कॉस्ट की अमाउंट कितनी लिखी है 4,500 लिखे, यहाँ पे 4,500। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का अमाउंट कितना निकला था 1.5, तो सॉल्यूशन करेंगे 4,500 डिवाइड बाय 1.5, तो हमारा आंसर आया 3,000 यूनिट। ये यूनिट में आएगा क्योंकि यहाँ पे हमने बीईपी यूनिट में सॉल्व किया है, तो हमारा जो आंसर आया वो 3,000 यूनिट। नेक्स्ट उसके बाद है सी नंबर। सी में क्या सॉल्व करने के लिए बोला है, MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की मैंने बताया था, अगर रुपीज़ में बोल रहे हैं तो आपको रुपीज़ में सॉल्व करना है, या फिर यूनिट में बोला है तो यूनिट में सॉल्व करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको MOS ही दिया है, ओनली MOS, तो आपको ये फार्मूला आप लिख सकते हैं, MOS इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवीआर। प्रॉफिट कितना था हमारा एग्जाम्पल में 3,000, तो हमने 3,000 लिए प्रॉफिट का, और हमारा पीवीआर कितना निकला था 50%, ठीक है। अभी 3,000 डिवाइड बाय 50%, तो हमारा आंसर आया 3,000 डिवाइड बाय 50%, आंसर आया हमारा 6,000, ठीक है। ये 6,000 रुपीज़ का ही निकला है क्योंकि हमने प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवीआर लिया। नेक्स्ट देखो सेम फार्मूला अलग, आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, आपके पास सेल भी है अमाउंट वाली, और आपके पास अपने बीईपी इन रुपीज़ में भी सॉल्व किया इसके पहले, तो ये भी फार्मूला पुटअप करके देख लिया मैंने, सेम ही अमाउंट में आंसर आएगा। टोटल सेल कितनी थी हमारी 15,000 एंड बीईपी हमने रुपीज़ में सॉल्व किया था, यहाँ पे बीईपी इन रुपीज़ में सॉल्व किया था हमने 9,000, तो 15,000 माइनस 9,000, यहाँ पे MOS की वैल्यू 6,000। देखो दोनों जगह पे सेम ही वैल्यू आई, ये भी फार्मूला लिख सकते थे और ये भी फार्मूला लिख सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, हमें डी नंबर का सॉल्व करने के लिए बोला है प्रॉफिट सॉल्व करने के लिए बोला है। ऑलरेडी आप लोगों को आप लोगों ने मार्जिनल स्टेटमेंट में प्रॉफिट सॉल्व कर चुके हो 3,000, तो यहाँ पे आएगा प्रॉफिट इज इक्वल टू 3,000, ठीक है। प्रॉफिट इज इक्वल टू 3,000, प्रॉफिट की अमाउंट आई 3,000। नेक्स्ट है, उसके बाद आपको 4 नंबर सॉल्व करना है, लास्ट नंबर ई नंबर, सेल टू अर्न अ प्रॉफिट ₹6,000, सेल टू अर्न अ प्रॉफिट 6,000, तो यहाँ पे आएगा सेल टू अर्न अ प्रॉफिट 6,000, आपको प्रॉफिट लेना है 6,000 का, 6,000 आपको ये प्रॉफिट पुटअप करना है 6,000 के अमाउंट, तो सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवीआर। तो फिक्स कॉस्ट की अमाउंट कितनी थी आपकी, आपने जो मार्जिनल स्टेटमेंट में निकाला है, तो फिक्स कॉस्ट की आपकी अमाउंट है 4,500, तो फिक्स कॉस्ट 4,500 प्लस रिक्वायर्ड आपका जो भी प्रॉफिट है वो कितना था 6,000। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे प्रॉफिट की अमाउंट 3,000 निकाली थी, पर यहाँ पे उन्होंने बोला है अगर प्रॉफिट 6,000 है तो आपकी सेल कितनी होगी, तो आपको नया वाला प्रॉफिट यहाँ पे पुटअप करना है
फिक्स कॉस्ट हमने ले लिया 4500 प्लस हमारा प्रॉफिट रहेगा 6000 डिवाइड बाय PVR हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है 50%। ये सॉल्व कैसे करोगे आप? सबसे पहले प्लस कर लो 4500 प्लस 6000 10,500 एंड नेक्स्ट डिवाइड बाय 50%। तो हमारा जो भी अमाउंट आया है वो है 21,000। तो हमारी सेल कितनी रहेगी? 20,000। देखो बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कम था 3,000 अगर प्रॉफिट है तो हमें 15,000 की सेल करनी पड़ेगी। अगर हमारा प्रॉफिट बढ़ा दिया जाए 3,000 से हमने 6,000 किया, प्रॉफिट बढ़ा दिया तो आपकी सेल की अमाउंट भी बढ़ गई।